दान देने से कभी धन नहीं घटता। तो आइए आज हम आपको उस भगवान श्री राम की तरफ लेके चलते हैं जो कहा गया राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे 36 कोट तीरथ हो। तीरथ करने कितने लोग जाते हैं? अभी तो दीदी लोग तो जाते हैं, बढ़िया दीदी लोग। भाई अच्छी बात है, अच्छी व्यवस्था है हमारे सनातन में आपके मन को शांत करने के लिए। जब मन उग्र होता है, जिसे कहें बिटिया तो मन अगर ससुरे से उग्र हो तो नैहरे जाए, लेकिन नैहरे से उग्र हो तो कहा जाए कहीं स्थान नहीं। तो वैसे जब हम लोगों का अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? तीर्थ करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं घर पे बुलाते। इससे हमारे आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि मन ही ईश्वर है और ईश्वर ही महेश्वर है। तो आप महेश्वर की जब पूजा करेंगे कराएंगे उससे आपके घर परिवार में शांति होगी। तो लिखा गया है कि एक बार जब भगवान श्री राम त्रेता युग में इस धरातल पे आए थे तो राजा दशरथ जी जिन्हों कोई संतान नहीं थी, पर किसी संत महात्मा के प्रसाद से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। वो भी एक नहीं 4 पुत्र प्राप्ति हुई। जहां पे विद्वानों ने लिख दिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जब जब भीड़ पड़े भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ घर जन में राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। एक बार विश्वामित्र ईश्वर आए, दशरथ मुख से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। देखिए कहा गया जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हमारे धरती पे पाप बढ़ता तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। ये हम नहीं कर, भगवान शंकर ने कहा है त्रेता में जब माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे तो एक कुंभज ऋषि से कथा सुन के लौटे थे। कुंभज ऋषि से राम कथा सुन के लौटे और जैसे ही बाहर निकले जंगल के रास्ते तब तक देखे कि स्वयं उनके परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम और लक्ष्मण अनुभ्राता लक्ष्मण जा रहे। उनका परमपिता परमात्मा की जय हो, उन चरणों में जा पड़े भगवान शंकर। देवी पार्वती ने देखा है भगवान भोलेनाथ आज कैसे विचित्र रूप बनाए हैं, एक साधारण पुरुष के प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ये कौन है जिसको आपने प्रणाम किया? उन्होंने कहा देवी ये हमारे इष्ट देवता श्री हरि नारायण महाराज जी हैं जो मनुष्य अवतार में इस धरती पे आए। तो देवी भगवती क्या कहती, जो श्रीमद् भागवत में आपको एक शब्द मिलेगा, जौ निप तनय तो ब्रह्मा की मोहई। जो राजा का लड़का है वो भगवान कैसे हो सकता है? प्रभु आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों यहाँ आए हैं, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, जब जब हो य धर्म का हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी। तब तब प्रभु धर्म अनुज शरीरा, हरहि कृपान दशा जन भव पीरा। ये पहली चौपाई में लिखा। दूसरी चौपाई में बताया गया विप्रधेन सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तम माया गुण गोपाल। भगवान जब जब धर्म की हानि होती तब तब अवतार लेते। आज भी धर्म की हानि हो रही है, इसलिए भगवान अवतार लेकर आए हैं। जैसे ही राज दरबार में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उधर विश्वामित्र जी को पता चला, वो झोली तमोड़ी लेह कमंडल मंडल लेह पहुंचे, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ ने सोचा कि चलो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में ऋषिवर आए हैं, गुरुदेव आए हैं, अब इनको तो हमें कुछ दक्षिणा देना ही चाहिए। पहले के ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया है, मागत भीख पर पूरी ब्राह्मण घर होत न मजूरी। पहले के ब्राह्मण मजदूरी नहीं करते थे, राजा के जनेऊ देते रहे, वही जनेऊ में जौन पाइया वही सुनकर गुजारा होता रहा। आप तो पंडित जी के खेत जा, तो पहले पंडित जी खेत ना रहा, वो केवल भजन करते थे। ऋषिवर महाराज जी की जय, महाराज जी की जय हो। महाराज दशरथ जी ने कहा कहिए ऋषिवर आइए। उठ के बड़ा सत्कार उत्कार किए,
बोले मैं आपका सत्कार लेने नहीं आया। बोले तब? बोले मैं राम को लेने आया, मैं राम को लेने आया हूँ। महाराज दशरथ जी अवाक हो गए, कहे गुरुदेव अरे हीरा मोती जवाहरात राजपाट मांगा, धन दौलत सोना चांदी मांगा, ये बेटवा बिटिया क्यों दान करत है? ये दान करे वाली संपदा है? कहे नहीं राजा ने आपको पता होना चाहिए, राम राजा बनने नहीं आया है, राम राजा नहीं बनने गए हैं। तब कहे राम तो ऋषि महर्षियों की रक्षा हेतु आए। अच्छा किसी भी भाग उन्होंने दशरथ को समझा, दशरथ ने कहा एक पुत्र नहीं मैं आपको 2-2 पुत्र देता। राम गुरुकुल में गए, जल्दी जल्दी खा पी के हष्ट पुष्ट हो गए, यंग हो गए। एक दिन ताड़कासुर का उन्होंने गुरु का इशारा पाते ही एक बाण से वध कर दिया। जब गुरु ने देखा अपनी आंखों से कि राम हमारे सक्षम हो गए, जिन्हें बड़े बड़े योद्धा नहीं मार पाए ताड़कासुर को, और एक साधारण राम ने अपने बाण से मार दिया, तो कहा गया हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बाल बच्चों को, अपनी पुत्रियों को समय पे देखना, उनके शादी विवाह का प्रयोजन करना। नहीं तो अगर बच्चे अपने मन का कदम उठाते हैं तो क्या है, तब लोगों को बड़ा नागौर लगता है। तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है समय पे उनका शादी विवाह कर देना। अब गुरु को लगा कहीं माई बाप के पास 2 लड़कियां 4 लड़कियां हो, लेकिन गुरु के पास लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं। अब गुरु को लगा कि मेरा राम यंग हो गया है, मेरा राम यंग हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उनके कान में कहीं से आवाज गई, निभा के चल दिए, कहा मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान कर दिए, जहाँ पे महाराज जनक जी अपनी बेटी सीता का सुंदर रच के रखे हैं। जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। वहां ऐसी प्रण बताई जा रही है। अब गुरु विश्वामित्र जी लिवा के चले, चलते चलते 3 दिन बीत गया। राम ने कहा प्रभु मेरे कोमल पैर दुखने लगे, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। भगवान ने ऐसा कहा तो गुरु विश्वामित्र ने कहा चलो दंडक बन चले, शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। देखिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कथा बोले क्योंकि मेरा समय खत्म हो चुका है, मेरा समय खत्म हो चुका, भैया लोग खड़े हैं। गुरु ने कहा गुरु विश्वामित्र ने कहा चलो दंडक वन होते हुए चलते हैं। दंडक वन क्या है? जहाँ पे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या खड़ी है, श्राप बस पत्थर बन की, उसके हाथों में तुलसी की माला पड़ी है, उसके हाथों में तुलसी की माला पड़ी है और राम राम जप रही है। राम ने कहा गुरुदेव ये कौन सी नारी है जो मेरे नामों की माला जप रही है? गुरु ने कहा ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है राम, कई सालों से श्राप बस पत्थर बन के खड़ी, धूप गर्मी सर्दी बारिश सब सहन कर रही, आज इसका उद्धार कर दो। राम नरलीला करने लगे कि आखिर गुरुदेव ये उद्धार क्या होता है? गुरु ने कहा राम अपने चरणों की धूल इसके सर पे डालो और इसका उद्धार हो जाए। आज देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, दीदी के घरे भैया के घरे इतने लोग के चरण के धूल आए हुआ कि करे आए सी घर धन्य हो जाए, बड़े भागो रे आवई जासू। किसके आने से घर धन्य हो जाएगा? राम ने कहा ना 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 ना, ये चरण के धूल का भागीदार मेरा भाई लक्ष्मण है, जो दिन रात मेरी सेवा करता है। चरण का धूल किसी को दिया नहीं जाता। गुरु अपने मिशन में फेल होते हुए दिखे, उन्होंने 49 कोण को इशारा किया। 49 कोण एक साथ चले, जो आज गर्मी के दिनों में बवंडर बन के चलते हैं। यही बवंडर आया लगा राम को गोठने। राम जैसे धूल मट्टी से बचने के लिए अपने कदम को उठाए और उनके पैरों के नीचे से धूल उड़ी, जाके गौतम ऋषि नारी अहिल्या के सर पे गिरी। अहिल्या राम राम कहते नारी रूप में खड़ी हो गई और थोड़ी ही देर में वह स्वर को चली गई। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र जी के, शंकर भगवान के। अब चलिए लेके चलते हैं आपको मिथिलापुरी। 3 दिन चलते चलते फिर मिथिलापुरी की तरफ प्रस्थान हुआ। मिथिलापुरी में जब महाराज जनक जी को पता चला गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ पधार रहे हैं, तो दौड़कर नंगे पांव भाग के राजद्वार पे आए हैं और भगत करने के लिए, और ले जाके उचित सत्कार किए, जल जलपान कराए। पर वहां सीता जी नहीं है, क्योंकि पहले के ऐसा व्यवस्था ना रहा कि लड़का लड़की की जोड़ी हो जाए। पहले बाबूजी लोग का करे, एक शर्त रखा, इस शर्त जे पूरी करे वही से बियाह हुई। ओकरे बाद का भाई बाबूजी लोग फिर संशोधन करें, कुल और मर्यादा देखे लाखन जे हमारे कुल में चले लायक हो। ओकरे बाद फिर संशोधन भैया लोग तनी जोड़ी देखे लाखन लड़कियां लड़कियों बराबर हैं कि ना। ओकरे बाद संशोधन हुआ, दीदी लोग कहीं नहीं, लड़का लड़की के सेम चेहरा मिले चाहे। जब ये चेहरा मिलावे लगे, चमड़ी गोर देखी और बाड़ी कुकुर नोच निकली। बियाहे से पहले अगौजी तैयारी हो जाता, बायोडाटा पहले मिल जाता, कई भाई कई बहन है, कितना दिन में अगौजी करवावे के बाद। इस क्रम में सीता जी पूजा की डलरी लेके कहा गई है। भगवान शंकर गर्धानी माता पार्वती के मंदिर में, गौरी मंदिर बताई जाती है,
जहां पे लिखा गया है गई भवन भवन बहोरी, बोली बंद चरण कर जोरी, जय 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 गिरवर राजा किशोरी। माता सीता जी कह रहे हैं, लेकिन अब मंदिर इतना मानने के बाद मंदिर से आवाज आ रही है। माता गौरी कह रही हैं, ये कहते हैं कि आप पर्वतराज हिमाचल की बिटिया है, हमें आशीर्वाद दें। तो माई कहते हैं हम तो खाली पर्वतराज हिमाचल की बिटिया है, लेकिन हमार पति परमेश्वर हम केकर भजन करी थे। गई भवन भवान बहोरी, बोली बंद चरण कर जोरी, जय 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 गिरवर राज किशोरी। मैया कहते हैं जय महेश मुखचंद चकोरी। गौरा के और महेश मुहे के रहा था जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। मैया कहते हैं कि हे माता, अच्छा चला ठीक बा, लेकिन तोहरे लड़के के वास्ता हम देख कहा थी जय गजबदन खडानन माता, जय गजबदन खडानन माता। तो गौरी माई का नाम तो दुइये जन कमाई तो के करमाई हो। पहले क्या सुना, वहां लिखा गया जग जननी दामन दुत गाता, अंदरवा से आवाज आवत बा जग जननी दामन दुत गाता। हम तो खाली गणेश और कार्तिकेय माई तो संसार कमाई हो। एक भैया कहे राम कमाई, सीता ने आशीर्वाद दिया तो कहे महाराज ने खड़ी हो गई मिश्राइन, कहे ये पंडित जी रुका तो हार मेहरारू को हर माई कब बनी रहे। आप सब बुरा मत मानिए, जब गोदी में लड़की जन्म ले रहा का होला लड़की पैदा है। जब कोनो संदेश बाहर वाले पावत है कि आज भैया फलाने के काम पैदा है लड़की, लेकिन जौनी के ओकर एडमिशन हो तो दिन का होला कि का भैया ये हमार बिटिया है, तब वो दिन बिटिया हो जाए। जौन मांग में सिंदूर पड़ा तो दिन का होला क्यों मेहरारू, जौन उनकी गोद में बच्चा हुआ था महतारी। लेकिन महतारी दो बार बने थे, एक बार शादी के पहले एक बार शादी के बाद। शादी के पहले कब बने थे, जब 9 साल से नीचे रहती छोहरी खिया जाता था। नवरात्र में जब आप सब छोहरी खियावा थी तब का बिटिया के गोड़ धरत थी, माई के गोड़ धरत थी, माई के गोड़ धरत है संसार कि आज हमारे तो माता स्वरूप हो, हम तो हर गोड़ धरत है खियौगो करिए गोड़ो धरिए दक्षिणो दी। लड़के के क्यों ना पूछा। और दूसरी बार जब उसकी गोद में बच्चा आता तब वो माता बनती है। तो वही गौरी जी कह रही हैं मैं तो 2 बच्चों की मां हूं, लेकिन आप संसार की माता हो। जग जननी दामन दुध गाता, तो मैया कहती देवी पूज पैदा कमल तुम्हारे। ये देवी देवता सब तोहार चरण पूजत हैं। मैया कहते खाली हमारे देवी देवता चरणों में पूजत हैं, लेकिन तोहार सुर नर मुंह सब हो सुखारे। जय सीताराम सीताराम कह के संसार सुखी हो यादवा। हमार तो चरण पूजिए तब सुखी हुई हैं, लेकिन तोहार न मोले। माता सीता बेदरी उठाए मुंह लटकाए चली जाए के एक जगह बैठ के। अच्छा पहले की व्यवस्थाएं अच्छी थी, पहले की व्यवस्थाएं अच्छी थी, आज की व्यवस्था अच्छी नहीं। पहले केवल एक चीज नहीं बनता था, घर में बाथरूम नहीं बनता था। पहले घर में बाथरूम नहीं बनता था, लोग घर में खा कर बगीचा में जात रहे। लेकिन आज विपरीत हो गए, बगीचा में खाए के घर में आवत। आज लोग घर बगीचा में बेफर सिस्टम खाते जूता पहन के। दीदी लोग बुरा मत मानिए, आप सब देखे सबके घर की स्थिति बा। आज अगर शौचालय घर में ना बने तो शायद लड़कियों की बियाह न हो पाई। पहले संचालक बना रहा, पहले भी जमाना का रहा। पहले सारी व्यवस्था, रसोई घर बनत रहा, विश्राम कक्ष बनत रहा, अतिथि कक्ष बनत रहा, शयन कक्ष बनत रहा, भंडार कक्ष बनत रहा। वही साथे एक कोप भवन बनाए उठत रहा। जकरे गुस्सा लागे जाए वही कोप भवन में बैठ जाए, खूब गुस्सा करे, खूब गुस्सा करे। लेकिन आज तो पूरा घर कोप भवन भा। भैया का देखा वहर मुंह लटकाए, भौजी के देखा वहर मुंह लटकाए, अम्मा का देखा वहर मुंह खुला है, बाबू का देखा बहरे ससुर का तू कहाँ बाटा, मेहरारू देखा तो अपने फूली बाटा। ये तो पूरा घर कोप भवन हुई हाँ कि ना। ऐसे आज की जनरेशन हो गई बा। तो माता सीता जी अपन डलरी उठाए ले चली आने को भवन के लगे वहीं बगल जाके बैठी चुमा कि अब विधाता जब तू चाहबा वही होए। अब इधर देश विदेश से अनेक राजा महाराजा जुटल हुए। 90 साल के बुढ़वा बाबूजी के जैसे मोछ टाइट के खड़ा बा कि आज हम धनुषिया तोड़ब 11 साल की लड़की से बियाह कर। अब बतावा 90 साल के बुढ़वा 11 साल की लड़की से बियाह करा था। अरे सर में आवे चाहिए, ऐसी व्यवस्था पे शर्म करनी चाहिए। लोग कहते पहले का जमाना अच्छा था, हम कहते आज के जमाना अच्छा है। आज का जमाना अच्छा है, आज लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं। उम्र भले कम हो गई लेकिन जय दिन जिए थे बड़े अच्छे से जिए थे।
लेकिन उनको पता नहीं कि ये क्या है। शिव धनुष नाम का शिव धनुष। अरे धनुष की वजन कितना हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो, इससे ज्यादा ना हो, लेकिन वहां पे शिव का वजन कितना है जो पूरे ब्रह्मांड का वजन है, पूरा ब्रह्मांड का वजन है। भगवान शंकर ने पूरे ब्रह्मांड का वजन उठाया, उसी धनुष पे रख दिया। किसी के बस की बात नहीं धनुष हिला लगे। जो एक अबला, एक लड़की नादान कन्या उठा के यहां से वहां रख दी सीता जी, उस धनुष आज बड़े बड़े योद्धा देखते ही कांप रहे हैं, उठ नहीं रहा है। महाराज विजय जनक जी और उनकी धर्मपत्नी जी विलाप करने लगी, मैंने नाहक ऐसा पढ़ किया। तब तक लक्ष्मण जी उठ खड़ा हो गया, अभी इसमें कोई छत्री वंश बैठा है। महाराज आप क्यों इतना धीर हो रहे हैं? गुरु जी कहने लक्ष्मण रुका, मैं तो हर व्यवस्था ना पहले बढ़ के भैया भी आवा हो गया, नहीं तो वैसे रह गई हैं ये। लक्ष्मण जी बैठ गए, गुरु का अनुशासन पाते ही राम खड़े हुए, पहले तो प्रियजनों को प्रणाम किए, अपने से बड़ों को कहें जे अपने से बड़े के अपने माता पिता के सामने सर ना झुकावत का निकल गवा ओकर मुड़िया के दुर्गत का होला ते सिर कटतो वर्ष में तोला जनना हमें हरे गुरु पद मोला। जे अपने माता पिता अपने से बड़े के सामने सिर न झुकाई ओकर मुड़िया तितलौकी हो जाए, इसलिए वो सबसे पहले प्रियजनों को प्रणाम किए, उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम किए, फिर भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं धनुष की तरफ देखते हुए। गुरु पितु मातो महेशा भवानी, गुरु पितु मातो महेशा भवानी, प्रणहु दीन जनयंतर जामी। हे भोलेनाथ तू हमारे इष्ट देवता, हम तोहार आज हमारे मन के भावना के समझ की भरवा हटाला। भोलेनाथ अपने इष्ट देवता के बतिया सुनते तुरंत ब्रह्मांड के भार हटाए। धनुष कितना बची? मात्र 100 ग्राम। छुअत चाप चढ़ाए राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। धनुष छूते 2 खंडों में बढ़ गई, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और सीता जी 4 सखियों के साथ, एक सीता जी 5 लड़कियां रंगमंच पे जयमाल लेके आने। भगवान श्री राम ने कहा यही सीता है। सीता जी की उम्र 11 साल, राम हष्ट पुष्ट बहुत बड़ा की। अगर सीता जी अपन पूरा हथवा उठाती तब उनके नटैया तक न पहुंचेगा उनका हथवा। आखिर जयमाल पड़ेगा कैसे? आप छत्री वंश से बैठे हैं, आप ठाकुर हैं, आप सोचे पहले। बाबू साहब लोगों के बारे में एक चौपाई लिखी गई रामचरितमानस में, जो दर्शाया गया है भगवान श्री राम को चौपाई याद आई थी। उसी समय की चौपाई है। रघुकुल रेत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमार खानदान अपन सर कटाए दे लेकिन पीठ ना दिखाएगा। हमार खानदान अपन प्राण त्याग दे लेकिन केहू सामने झुका ना बा। ये राम एक लड़की के सामने झुक गई है, एक मेहरारू के सामने। संसार का कहे ए राजा रज, ए राजा अज, ए राजा रघु, ए राजा दशरथ, तोहार लड़का, तोहार खानदान, तोहार वंशज एक मेहरारू के सामने झुक गया। न बिया तरफ वो रणुए था, राम हट मार के खड़ा, न मुड़ी रखा। अब सीता जी लग गया माल खड़े, स्वामी सर नीचे करें, स्वामी सर नीचे करें, स्वामी का करें, मुड़ी नीचे करें। अब इसका रास्ता कहां से आप सोचे? लिखा गया है गुरु राखे जो कोपि विधाता, गुरु रूठे को जब नहीं त्राता। लक्ष्मण जी कहना अपना यह बना। अब तक तो धनुषीय की बात रुकी रही तो भैया हट मार के खड़ा हो गए। अब क्या करे, गले में जयमाल जाए। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के गोड़ पकड़ लेने, कहें गुरुदेव को रास्ता बता, कहें रास्ता का बताई, हम जाए बिया करा भाई। हमारे बस के नाम हमारा दाढ़ी पकी गए, बार पकी गए, आँखी भौर पकी गए, हम रंगमंच पे ना जाए। कहें आखिर तू आप गुरुओं के खान हैं, आप गुरु हैं, इसलिए आप कोई रास्ता बता। कहें ठीक है, आप जैसे मेरे चरणों में गिरे हो जाके अपने भाई श्री राम के चरणों में गिरो, जिनका नाम है करुणा निधान, जिनका नाम है करुणा निधान। कहे तब का कर जब गिर जा, कहे जब गिर जावा तब उठिए तो झुक, वो झुकी है तो है उठावे, तब कह देवी मुहूर्त बड़ा अच्छा बा। अब लक्ष्मण जी के रंगमंच पे धड़ाम देना भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए। जब राम ने देखा मेरा भाई लक्ष्मण, अरे ये क्या हुआ? झुकन कहने भैया लक्ष्मण तो अरे कहिया से मिर्गी आवेला। जब दोनों बाजू पकड़न तो 8 हाथ तक बने, कितना हो गया? 4 हाथ। आधे अपने घट गए। सीता जी उनसे इतनी बड़ी हो गई, ऊपर हो गए, वो तो नीचे हो गए। कहें देवी मुहूर्त बड़ा अच्छा है, जल्दी जयमाल डालो।
लक्ष्मण अपने को संभलते हुए कहा भाभी मुहूर्त बड़े अच्छा है, जल्दी जयमाल डालो। सीता जी ने जयमाल डाला, राम का विवाह हुआ। बोलो श्री राम रामचंद्र जी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता आदि शक्ति की जय। रंजय पुत्र हनुमान महाराज की जय। हर हर महादेव। देखिए अब हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा भोलेनाथ आपके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। अब कैलाश भैया अपने मुखाबिर से आप सबको कुछ सुनाएंगे, आप लोग सुन लीजिए। और वैसे भी अब इतना बोलेगा तो कम से कम एक गिलास पानी के लिए वफादार तो बनेंगे। और देखिए ऐसे ही यह शिव चर्चा पर चर्चा का कार्य किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है, पर हर व्यक्ति को समाज से जुड़ने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। ये हम लोगों का एक चैनल भी चलाया जाता है जो लाल साहब शिव महापुराण के नाम से, आप खोलेंगे कैलाश भैया भी उसमें हैं शामिल है। पर डे की चर्चा, आज की चर्चा आप कल देख सकते हैं, अपने घर की चर्चा कल देख सकते हैं। आज ये रात में डाउनलोड हो जाएगा, वीडियो में आ जाएगा। और कल की चर्चा जो की है आज देख सकते हैं। आप लोग जरूर चैनल खोलिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए और अपने घरों पे चर्चा करें और कराएं। एक दूसरे को समाज में आप जरूर बताओ भैया आप महादेव से जुड़िए, क्योंकि ऐसी कोई पूजा आपको ब्रह्मांड में इनसे सस्ती, इनसे अच्छी पूजा नहीं मिलेगी। आप किसी भी धर्म से जुड़ जाएंगे पर शांति नहीं मिलने वाली जब तक महादेव का शान नहीं है। जिसपे एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, मेरे शिव के सिवा दिल किसी से ना लगाना, मेरे शिव के सिवा दिल किसी से ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा दिदिया शुभाना, नहीं तो पड़ेगा दिदिया शुभाना। जब आप शिव को छोड़ के कहीं जाएंगे तो आपको रोना पड़ेगा, आपके आस्था, आपके विश्वास से खिलवाड़ होगा, आपके धन दौलत से दोस्ती होगी, आपको रूप रंग से दोस्ती होगी। ये महादेव ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव के शिष्य ऐसे होते हैं जो किसी की आस्था, किसी विश्वास से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। राम के भक्त ऐसे होते हैं किसी की आस्था, किसी विश्वास से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। तो आप अपने धर्म को छोड़ के, अपने मजहब को छोड़ के, अपनी पूजा को छोड़ के आप कहीं मत जाइए। आप महादेव से रोइए, महादेव से गाइए, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करिए, आपके घर में शांति होगी। और मैं भगवान से यह विनती भरा निवेदन करूंगा, जितने लोग आए हैं, जितने लोग अगर इन बातों पे गौर कर रहे हैं, जितने लोग आपके नामों का स्मरण कर रहे हैं, जितने लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके शरीर से आप सारी विकारों को निकाल दीजिए। महादेव जी मैं आपसे निवेदन